श्री महाप्रभु जी की आसुरव्य मोह लीला। श्री महाप्रभु जी ने पवित्र गंगा जल में कमर और नाभि तक डूबकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और हृदय में श्री कृष्ण का ध्यान किया। सभी के सामने ही आप अदृश्य हो गए। जहां आप खड़े थे वहीं गंगा जी से एक ज्योतिर्मंडल प्रकट हुआ जो आकाश में समा गया। संवत 1587 की आषाढ़ शुक्ल द्वितीया रविवार के दिन मध्याह्न में 52 वर्ष की आयु में श्री वल्लभाचार्य जी ने इस पृथ्वी का त्याग किया। वे निर्गुण भक्ति मार्ग और शुद्ध द्वैत ब्रह्मवाद के प्रवर्तक अखंड भूमंडलाचार्य चक्र चूड़ामणि थे। पुष्टि मार्ग की नींव श्री वल्लभाचार्य जी ने रखी और उसकी इमारत उनके पुत्र श्री विठल नाथ जी गुसाई जी ने खड़ी की। उन्होंने संप्रदाय का विस्तार किया। पिता संस्थापक थे, पुत्र प्रवर्तक। पिता को महाप्रभु कहा गया, पुत्र वैष्णव संप्रदाय के आधार बनकर परम कृपालु बने। रथ यात्रा का उत्सव पुष्य नक्षत्र देखकर श्री ठाकुर जी को रथ में विराजित किया जाता है। आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को पुष्य नक्षत्र होने से रथ यात्रा उत्सव आज ही मनाया जाता है। भगवद अवतार का रहस्य। भगवान वामन जी ने ब्राह्मण कुल में सत्य युग में जन्म लिया और ब्राह्मणों का उद्धार किया। श्री रामचंद्र जी ने क्षत्रिय कुल में त्रेता युग में जन्म लिया और क्षत्रियों का उद्धार किया। श्री कृष्ण भगवान ने वैश्य कुल में द्वापर युग में अवतार लिया और वैश्यों का उद्धार किया, गोपियों का उद्धार किया, स्त्रियों का उद्धार किया। श्री महाप्रभु जी ने तो जन्म से भी शूद्र माने जाने वाले और स्त्रियों को शरण में लिया और सारस्वत कल्प की लीला पूरी करने के लिए कलयुग में अवतार लिया। आज के दिन सभी पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को श्री महाप्रभु जी के चित्र को तिलक करना चाहिए, माला धारण करनी चाहिए, दूध, घर, मिश्री, सूखे मेवे, फल भोग अर्पित करना चाहिए और फिर आरती करनी चाहिए। यदि गांव के पास बैठक जी विराजमान हो तो वहां जाकर झांकी देखनी चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए, धोती उपरना अर्पित करना चाहिए।